जब आप जनसभाओं में इस तरह के लोगों को देखते हो तब लगता है कि नेताओं की बातें सुनने के लिए हर तरह का व्यक्ति वहाँ मौजूद होता है, पर नेता हर तरह की व्यक्ति की बात सुनना या उसके लिए काम करने के लिए प्रेरित दिखाई नहीं देता है। क्या नाम है? बच्चे हैं भाई, आगे आ जाओ। बच्चे हैं ये। जब नेता इन लोगों की सुख सुविधा या उनकी कोई स्कीम यहाँ तक पहुँचती है तब लगता है कि वाकई में देश किसी काम की ओर बढ़ रहा है। मंगोलपुरी की अगर बात करें तो मंगोलपुरी में कभी भी बीजेपी अगर एमसीडी से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे तो वो कभी दिखाई नहीं दी है। और अगर विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में 38 साल बीजेपी घूर रही है। 1993 में सबसे पहला वोटर होता है दिल्ली में, उससे पहले दिल्ली यूनियन टेरिटरी होती है और उसके बाद जब चुनाव होते हैं तब बीजेपी सबसे पहली बार सत्ता में आती है। और सत्ता में आने के बाद वो 5 साल राज करती है, पर अचानक से एक नाम उठता है कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित का। और जब शीला दीक्षित का नाम आता है तो 15 साल लगातार कांग्रेस दिल्ली में सत्ता हथिया लेती है और एक तरह से काम करती है। जिस बीच 1998 में सुषमा स्वराज का नाम आता है, पर सुषमा स्वराज उतनी पार्टी दिल्ली में उनका नाम नहीं उछलता है, पर वो 38 दिन के लिए दिल्ली की सीएम बनती है और वो पहले मुख्यमंत्री के रूप में काम करती है। उसके बाद शीला दीक्षित जी आती हैं। शीला दीक्षित 15 साल तक सत्ता को हथिया लेती है और काम भी करती है और अचानक से एक पार्टी का उद्भव होता है और वो पार्टी है केजरीवाल पार्टी। साल 2013 में जब केजरीवाल की पार्टी आती है तो वो सत्ता इस तरह से लोकपाल बिल की बात करती है। और उसी समय एक वारदात होती है दिल्ली में एक लड़की का एक निर्भरता से उसे मार दिया जाता है, जिसके बाद शीला दीक्षित की सरकार दिन पर दिन गिरती चली जाती है। केजरीवाल पार्टी आती है ये सोच के और वो जनता के लिए काम करने के लिए बात रखती है। ऐसा दिल्ली में पहली बार होता है कि छोटी सी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ जीतती है। सबसे पहले वो 64 सीटें जीतती है। 64 सीटें जीतने के बाद वो अपनी सरकार कुछ ही महीनों में गिरा देते हैं और खुद से केजरीवाल मना कर देते हैं। पर दूसरी बार दोबारा चुनाव होता है 2015 में, और जब 2015 में चुनाव होता है तो दिल्ली की यही दिल्ली की जनता उन्हें पूर्ण बहुमत के साथ लेकर आती है। और जहां केजरीवाल का नाम आता था कि वो जनता के हक में काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, भ्रष्टाचार के लिए काम करेंगे। फिर साल आता है साल 2020। साल 2020 में से केजरीवाल डगमगाते हुए से दिखते हैं और इस तरह से दिखता है कि वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। भ्रष्टाचार चक्कर में मत आना, झूठ बोलता है। 1100 उस पंजाब में भी बोल रहा है 1100 रुपया मिलेंगे। कुछ नहीं मिलेगा सब लेने के लिए। रजिस्ट्रेशन तो करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं करवाया है? नहीं करवाया। रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं करवाया है? रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं करवाया है? रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं करवाया है? अभी नहीं। रजिस्ट्रेशन करवाया कि नहीं करवाया है? करवाया है? पता ही नहीं था। नहीं पता करवाया कि नहीं करवाया है? रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये है जनता दिल्ली की। लगता है कि नेताओं के वादे, नेताओं की बातें, इनका दिमाग, इनका दिल दिन पर दिन बदलते रहते हैं। हमारे फिर हम वोट दें किसको दें? सबसे बड़ी बात आती है जब जनता अपने उन्मुख कामों से भटक जाती है। जिस तरह से पानी गंदा है। दिल्ली की विधानसभा जो कि 50 पर आती है, और अगर हम यहाँ की बात करें तो राजकुमार चौहान यहाँ पर 3 साल लगातार राज करते हैं और 3 साल राज करने के बाद उनका काम भी होता है। पर ऐसा होता है कि वो पहले कांग्रेस में रहते हैं, फिर बीजेपी में आ जाते हैं, फिर बीजेपी से हटके कांग्रेस में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजकुमार चौहान जी नहीं जाएंगे, वो यहीं पे रहेंगे और ये बीजेपी के साथ ही रहेंगे और बीजेपी वालों को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे कार्यभार संभालेंगे। पहले भी उन्होंने काम कर रखा है, अब भी काम करके दिखाएंगे। पर आज से पहले जब
जब आज से पहले अभी 2020 में जब चुनाव हुए थे, 19 में जब चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब राजकुमार चौहान जी को सीट भी नहीं मिली थी, इतना जन समर्थन भी नहीं मिला था बीजेपी को, तो ऐसा क्यों? देखिए, अभी ये पहले 15-20 साल तक कांग्रेस में राज कर चुके हैं, लेकिन ये अब इनके काम करने की वजह से इनको बीजेपी ने यहाँ कैंडिडेट बनाया है। अभी 10 साल में राखी बिरला ने यहाँ कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं हुआ, सब लोग उससे त्राहिमाम है यहाँ की जनता। इसलिए अब हम चाहते हैं कि राजकुमार चौहान जी आए और पहले की तरह मंगोलपुरी को फिर से चमन बनाए। मंगोलपुरी जिंदाबाद, राजकुमार चौहान जिंदाबाद, जय श्री राम। पांच ऐसे काम जो मंगोलपुरी के लिए बहुत जरूरी हैं होने। नहीं, देखो, सड़कों का काम है, नालियों का काम है, सीवर का काम है, कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं होगा। और अब जो ये है, चौहान साहब अगर आ जाते हैं, जीत के आते हैं और आएंगे, ये सारा काम करवाएंगे, क्योंकि ये 15 साल पहले कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। लोगों को असुविधा ना इधर आ जाइए, काम करने का अनुभव है। बिल्कुल सीवर का पानी आता है, बहुत गंदा पानी है। पर 38 साल बीजेपी दिल्ली से दूर रही है, क्या लगता है खाता खोल पाएगी? खोल पाएगी, खुलेगा इस बार खाता खुलेगा, पक्का सरकार तो ये दिल्ली की जनता है जो अलग अलग काम पर, अलग अलग नामों पर अपनी वोट देती है और अपना वोट बदल भी देती है। अगर हम राजकुमार चौहान की बात करें, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने यहाँ पूछा कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं तो उनको इतना समर्थन मिलता, तो उन्होंने कहा नहीं मिलता, पर तब उनके लोग काम गिना भी नहीं रहे थे। मैं ये जानना चाह रही हूँ, अगर वो कांग्रेस पार्टी से लड़ते हैं तो लोग उनके काम की वाहवाही नहीं करते हैं, पर जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उनकी वाहवाही करते हैं, पर ऐसा क्यों? ऐसा सौतेलापन क्यों? 15 साल से पहले एमएलए रह चुके हैं और इन्होंने इतना काम करा है, मंगोलपुरी को इन्होंने चमकाया है। यहाँ कोई कॉलोनी आसपास नहीं है, 26 बरादर पूरे मंगोलपुरी में, सड़कें, सीवर, 10 साल में है ना, ये खत्म हो गए। यहाँ पे इन्होंने ITI बनाई मंगोलपुरी में, इन्होंने अपने दिल्ली जल बोर्ड यहाँ पे ही खुलवाया, सारा कुछ MDPL ट्रोमा सेंटर संजय गांधी, तो इनके काम बहुत सारे करे हुए अपने दम पे। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर ये कांग्रेस से खड़े होते तो क्या इतना समर्थन मिलता? नहीं मिलता। क्यों? कांग्रेस ऐसा क्यों? ऐसा सौतेलापन हो गया ना? नहीं है कांग्रेस में, आपको पता है कांग्रेस आगे कौन सा लीडर रहता है, आगे कौन सा लीडर सारे मर तो गए हैं, कांग्रेस चलाने वाले तो मर गए अब। और कांग्रेस मेन चीज तो ये है, सम्मान नहीं दिया, इनके साथ दुर्व्यवहार करके तभी आए। कांग्रेस में ऐसा कोई लीडर ही नहीं रहा, माँ बेटे आ नहीं सकते कभी, ये इसलिए इनको सम्मान मिल रहा है। वहाँ कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया, वहाँ ये 25 साल राजनीति करे कांग्रेस से, पर उन्होंने सम्मान नहीं दिया, तब जाके ये आए यहाँ पे। इन्होंने खुद वीडियो जारी करा है रोते हुए की, तब आके ये बीजेपी में शामिल हुए। जो जिन बीजेपी ने उन्हें पूरा सम्मान दे रहा है। मोदी आ रहे थे जैपनीज पार्क में, जापानी पार्क में, वहाँ खुद मोदी ने इनको बोला कि राजकुमार जीत के आना। पर ये तो 2019 की, उस 19 से पहले की बात है जब ये कांग्रेस में आए थे। हाँ, अभी जो आए थे वो जनता के हाथ में है, वो चौहान जी के हाथ में नहीं है। लेकिन जानते हैं, जब कोई जानते हैं जब तो बोला, और इतने सारे विधायक विधानसभा के थे, उनको तो नहीं बोला। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये दिल्ली की जनता हमारे जो विकास पुरुष है, एक एक गली देख लो, एक एक कुछ भी देख लो, पानी की टंकी, कुछ भी 24 घंटे पानी आता था, पानी बंद हो गया। सीवर का पानी आ रहा है आज के टाइम, पूरी जनता पूरी परेशान है, किसी से पूछ लो सीवर का पानी आ रहा है। और ये केजरीवाल जी घर में घुसे किसी के और पानी पी के दिखा दी, पहले पी लेते, इनको इलेक्शन में क्यों पानी पिया इन्होंने, क्योंकि जीतना है। ये पानी पहले पीते ना, हमको दिखाते अब पानी पी लिया घर जाके किसी के। ये रोटी खा रहे हो ऑटो वाले भी, क्यों खा रहे हैं? ये जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये है दिल्ली की जनता जिनका मत बदलता रहता है, वो बदलता इसलिए है कि काम के ऊपर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली की जनता का जो वोट जाता है वो अधिकांश वोट जाता है काम पर, काम के नाम पर वोट की बात होती है। और ये बहुत अच्छी बात है कि जनता जब काम के नाम पर वोट मांगती है या बात करती है तो ये दिखता है कि जनता कहीं ना कहीं जागरूक है, वो अपनी चीज़ों को जानती है, समझती है और आगे बढ़ना चाहती है। कैसे समझते हो इस रैली को, क्या समझते हो? बदलाव आएगा? बदलाव आएगा बिल्कुल। चौहान साहब भारी मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि
हमारे एरिया में जो लास्ट काम हुआ वो चौहान साहब ने करा। पूर्व विधायिका जो यहाँ पर थी राखी बिरलान, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं करा कि उनको यहाँ पर हम लाते, पर उनका तो टिकट ही यहाँ से कट गया है। तो हमारा यही कहना है कि चौहान साहब भारी मतों से जीतेंगे, क्योंकि लास्ट काम उन्होंने ही करा है। मंगोलपुरी में जो रोड है, सीवर व्यवस्था है, बारात घर है, सारे के सारे इन्हीं के बनाए गए। लास्ट 10 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। जब वो छोड़ कर गए उसके बाद से बिल्कुल यहाँ पर कुछ देखा ही नहीं गया। यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो मैंने एक चीज़ बहुत देखी कि राजकुमार चौहान का बड़े नेताओं से भी ज़्यादा नाम आ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। कहीं ना कहीं नाम पर उनका नाम नहीं है, उनके काम की उनका नाम है। पर ये भी बात हो सकती है कि राजकुमार चौहान ने मंगोलपुरी में जब काम कर पाए हो जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने यहाँ के टेंडर पास किए हों। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिस इंसान की काम करने की एक तरह से सोच होती है वो काम करता ही करता है, चाहे कुछ भी हो। तो हमें पूरा विश्वास है कि चौहान साहब दोबारा से इधर के, यानी कि जो पूर्व विधायिका थी ना मैम, वो उनके जो काम थे उनको मेंटेन भी नहीं कर पाई। जो वो 15 साल पहले काम करके गए थे उसको मेंटेन भी नहीं कर पाई। तो हमारा तो यही कहना है कि चौहान साहब भारी मतों से जीत रहे हैं और दोबारा से मंगोलपुरी को चमकाएंगे। पूरी दिल्ली को चमकाया। PWD मंत्री भी रह चुके हैं वो। 3 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया है, बड़े नेता के रूप में भी काम किया है। और मंगोलपुरी के बारे में मैंने ये भी जाना है, चार बार विधायक रहे। मंगोलपुरी के बारे में मैंने ये भी जाना है कि राजकुमार चौहान जब यहाँ के नेता रहे हैं और वो जब भी काम किया है तो बड़े नेताओं ने यहाँ पे आके अपने दस्तखत अपने पैर यहाँ रखे हैं। क्योंकि जब वो कांग्रेस में थे तो बड़े नेता तब इस पार्क में आकर जनसभा अपनी रैली करते थे, और आज जब वो बीजेपी में है तो वो जनसभा रैली योगी जी जैसे बड़े मंत्री को मंगोलपुरी जैसे छोटे से दिल्ली के क्षेत्र में लाना, ये अपने आप में एक बड़ा काम है। मंगोलपुरी में ना समय बहुत दिखती है। अगर यहाँ से बाहर जाते ना तो मंगोलपुरी को समय के नाम से जाना जाता है। ये नाम मिटवा दे जीतने के बाद तो मंगोलपुरी अच्छी बन जाएगी। मैं तो यही चाहता हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात लगी, क्योंकि जब यहाँ पे अगर यहाँ से बाहर जाते हैं ना तो मंगोलपुरी के नाम से बता भी नहीं सकते। अगर मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूँ ना तो मैं वहाँ ये नहीं बोल सकता कि मैं मंगोलपुरी से आया हूँ। मुझे ये बोलना पड़ता है मैं अवंतिका से आया हूँ। तो जीतने का अगर ये काम करे ना कि मंगोलपुरी को अगर ये बोले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार ने इतने सारे लोगों से मैं मिली, ये पहले ऐसे एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इस बात को खुलकर बोला। और जब जनता नेताओं के वादों या फिर नेताओं की रैलियों या उनके जो भी उनके वादे होते हैं और उनके जो नारे होते हैं, जब उनसे निकलकर जब अपनी मूलभूत की ज़रूरतें मांगने लगते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है कि जनता इस बारे में सोचती भी है। मंगोलपुरी में नहीं जाएंगे। अरे कोई जाता नहीं है मंगोलपुरी में, मंगोलपुरी नाम से